अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली दफा आए हो तो। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाज रह चुके हैं, अब आजकल जो है ना उनका कुछ पारा जरा हाई चल रहा है, कुछ दिमाग जो है ना वो उल्ट फुल्ट चल रहा है उनकी। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पता नहीं उनको बाबर आजम के साथ कौन सी जाती ऐसी रंजिश है, ऐसे कौन से जाती मसले हैं। पता नहीं बाबर ने इनका कौन सा जो है ना वो उधार लिया हुआ और वापस नहीं किया, या बाबर ने इनकी कौन सी, अब मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाहता कि क्या मैं कहूं इसको, कि पता नहीं इसके साथ इसको क्या मसला है उस बंदे के साथ। वो बेचारा भोला मानस सा शरीफ सा आदमी है, उसने ना कभी किसी प्लेयर पे आके तनकीद किया है, ना कभी किसी को आके क्रिटिसाइज किया है, कभी किसी के बारे में वो बात करते ही नहीं है। बिल्कुल अपने काम से काम रखता है और बस जो है ना वो किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन इन भाई साहब को ना बाबर आजम से कुछ अलग ही चिढ़ है, कोई अलग ही मसला है, क्योंकि इसके सामने किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी मीडिया इंटरेक्शन में इसके सामने जब भी बाबर आजम का नाम लिया जाता है तो इसकी अलग ही जलनी लग जाती है। इसके ना वो लगता है जैसे बंदे ने पसूड़ी नहीं पै जाती। इसके साथ वो सीन शुरू हो जाता है कि भाई बाबर आजम का नाम तुमने लिया तो लिया कैसे, कुछ इसी तरह की इसकी जो है ना वो सूरत हाल बन जाती है। अब एक और मामला ऐसा हुआ है जिसमें बॉय जो है वो कूद कर आ गया है, अपनी जो है ना आमिर जानी के जो जज्बात है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते असल में ना, तो वो एकदम से छलांग मार के बीच में आए हैं कि हाँ हाँ मैं हूं ना, मैं हूं, मैं करूंगा बात, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। तो दरअसल अब आमिर जानी जो हमारे हैं उन्होंने किया कुछ यूं है, एक इंटरव्यू दे रहे थे अभी वो पीएसएल के बाद, तो उसमें उन्होंने बाबर आजम की वो जो नारे लग रहे थे ना मैदान में, बाबर बाबर, वो जो बाबर बाबर की चैंट थी, अब इसको उस चीज में भी एतराज हो रहा है। अब ये उस पर भी कह रहा है कि भाई ये चीजें सही नहीं होती, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब ये जो कहने की रीजन है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कि इसने ये मतलब ये कह कहां रहा है, ये एक इंटरव्यू दिया इसने पीएसएल के बाद, उसमें इसने ये चीजें कह दी। अब ये चीज कही क्यों इसने, इस बात को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा, जिस मैच में मोहम्मद आमिर पे आवाजें लगी हैं। ये बंदा भाई बड़ा ना चौड़े में रह रहा था पूरे, मतलब पीएसएल से पहले इसको लग रहा था कि अवाम जो है वो कुछ नहीं कहेगी। मतलब ये लोग अभी भी ना उसी एरा में जी रहे हैं कि अवाम को कुछ पता नहीं है, भाई फुद्दू है, जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कर लो, ये हमें नहीं कुछ कहने वाले। लेकिन जब ये टीवी शो कर रहे होते हैं तो इनको लग रहा होता है कि भाई हम ही सब कुछ हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है, लोगों का कुछ ओपिनियन नहीं है। बल्कि कुछ लोगों ने तो, कुछ हमारे जो समझदार किस्म के लोग हैं ना, वो तो शो में भी पहुंचे होते थे। वो जब शो करता था ना हारना मना है आमिर और इमाद है जिसमें, उसमें भी इनसे ऐसे ऐसे सवाल होते थे ना भाई, के मतलब शर्म वाला बंदा और हया वाला बंदा तो चुप हो जाए, लेकिन भाई इनको, इनके पास से भी नहीं गुजरती। आमिर जानी तो अपना सर्टिफाइड बेशरम बन चुका है आप, क्योंकि इस तरह की हरकतें हैं भाई। इसकी गेम पर मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरा प्लेयर है या इसने वो कर दिया ये कर दिया, भाई मैं तो फिक्सर भी नहीं कह रहा अब इसको। मतलब ठीक है, माजी था, गुजर गया, तू गेम खेल भाई, तू अपना, तुझे इतनी मुश्किल से कम बैक करवाया गया, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया किसी भी ने और सब ने मिलकर, लेकिन तू आगे फिर वही अपना रंडी रोने शुरू कर देता है हर जगह। इस बंदे को गेम के अलावा हर मामले में घुसने की आदत है। मतलब तू क्रिकेट खेल भाई, तुझे क्या जरूरत पड़ी आके ये बात करने की कि बाबर बाबर के नारे क्यों लग रहे थे, ये क्यों हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। जब से इसने वो बयान दिया टीवी शो में कि भाई बाबर आजम की जगह नहीं बनती, मैं होता तो बाबर को टीम में नहीं रखता, मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, उसके बाद से अवाम में ना जो एक गुस्सा था वो पैदा हो चुका था। भाई अवाम बर्दाश्त नहीं करती और ना आप भूलती है। तो वही हुआ सीन, पीएसएल में आमिर के खिलाफ लोगों ने लगा दिए नारे। अब वहां पे आमिर जानी अपना जो है ना वो दिमाग खो बैठे और वहां पे भी निकाल दी दो चार गालियां फैंस को। अब वहां पे जब इन्होंने फैंस को गालियां तो निकाल दी, अब वो जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। अब उस वीडियो के बाद से हमारे अवाम में ये नेचुरल चीज है भाई, हम सब में नेचुरल चीज है, अवाम को पता लग जाए ना जब किसी की चिढ़ है कोई बात, तो ये उसको और ज्यादा करते हैं। अब इफ्ती चाचा है, अब उसको इफ्तिखार अहमद है, तो उनको सब चाचा चाचा कहते हैं। अब उस बंदे को भी शायद ये बुरा लगता हो, लेकिन एक बन चुका है ना, एक ट्रेंड बन चुका है, हर बंदा बस चाचा चाचा ही कही जाता है, जैसे मिसबाउल्लाह को टुक टुक कहा करते थे। और अब आमिर जानी जो है वो मशहूर हो चुके हैं इस चीज से, आमिर और इमाद जो है, क्योंकि इन्होंने आगे से रिएक्शन दिया। जब आवाम ने इनके सामने बाबर बाबर के नारे लगाए तो इन्होंने आगे से रिएक्शन देने शुरू कर दिए। अब आवाम को भी समझ आ गई कि भाई ये इनकी चिड़ बन चुकी, तो आवाम अब मजे लेने के लिए और इनको उचाड़ती और इनके साथ जो है ना वो इस तरह की हरकतें करती रही है। और फिर इनकी तो सुलग जाती है भाई, इनकी सिर्फ जलती नहीं है, इनकी सुलग जाती है उसका नाम सुनकर, जो कि मेरी समझ से बाहर है। भाई हमारे मुल्क का ब्रांड है, तुम खुद खुद ये बात करते हो। असल में सीन यही है ना कि ये दोगले लोग हैं भाई, ये एक मूवमेंट पे और बात कर रहे होते हैं,
दूसरे मोमेंट और बात करते हैं। एक मोमेंट पे ये कहता है जी बाबर हमारा भाई है, हमारे टीम के खेलता है, मतलब ये वो ठीक है, ऐसे है वैसे है। लेकिन दूसरे ही मोमेंट पे इसने खुद ही जाके कुछ ना ऐसी ऐसी कोई ऐसा बकवास करना होता है जो कि फिर इसी पे वापस आ जाता है, इसी पे मतलब वो पलट कर वो चीज आ जाती है और फिर ये रंडी रोने शुरू कर देता है, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये हो गया। पहले इसके ये रंडी रोने थे कि भाई मेरे साथ मैनेजमेंट ने कर दिया, मेरे साथ मैंने उसके नीचे नहीं खेलना, वो कप्तान मुझे पसंद नहीं है। बाकी सब छोड़ो, मुझे तो हैरानगी उन लोगों पर होती है भाई जो अभी भी इस बंदे के सपोर्टर है, जो कि अभी भी इसके फैंस है। मतलब यार तुम्हारा मतलब क्या तुक बनता है अब इस बंदे को सपोर्ट करने का? मुझे तो ये समझा दो भाई कि वो बंदा कह रहा है कि मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना। वो तो और मोहम्मद हफीज जब वो बना है ना टीम डायरेक्टर बना है, तो उसने सबसे पहले खुद बताया, उसने कहा मैंने पर्सनली तौर पे आमिर को कॉल किया और इमाद वसीम को कॉल किया, दोनों ने कहा है कि भाई हमें अब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, हम खेलना ही नहीं चाहते। मतलब इस हद तक बात है कि मोहम्मद आमिर की वजह से एस्थेटिक पोस्ट हो रही होती है ना कि अभी आमिर इज बैक, स्टिल बेस्ट देन वो हमारे जो 140 वाले बॉलर हैं उनसे अभी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो अभी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आ जाए ना टीम में। उसको तो ऑफर भी किया टीम डायरेक्टर ने। टीम डायरेक्टर खुद कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, तुम हमारे प्लान्स में शामिल हो, तुम आ जाओ। लेकिन ये जानी कह रहा है कि नहीं जी मेरी कुछ कमिटमेंट्स है। और इमाद भाई तो बकायदा टीवी पे बैठ के ये कहा था कि मेरी दरअसल कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं टीम के साथ नहीं खेल पाऊंगा। और बाबर आजम वो बंदा है जो कि इमाद वसीम को उस वक्त कम बैक करा के लेकर आया जब इमाद को कोई बंदा घास भी नहीं डाल रहा था। वो याद ही होगा पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी जिसमें दोनों की जफ्फियां वफ्फियां भी दिलवाई गई थी टीम मैनेजमेंट की जानिब से, तो वो बाबर आजम ही लेकर आया था भाई, और कोई नहीं लेकर आया था। तो फिर भी इनको जो है ना वो मसला बाबर आजम के साथ ही रहता है।